क्या आपने कभी खुद से पूछा है, मैं जिसे प्रेम कहता हूं, क्या वो सच में प्रेम है या बस अकेलेपन से भागने की एक आदत? हम सभी जीवन में प्रेम की तलाश करते हैं, कभी रिश्तों में, कभी आकर्षण में, कभी अपनी जरूरतों की पूर्ति में। लेकिन फिर भी हर गहराई से जुड़े रिश्ते के बाद भी एक खालीपन, एक अधूरापन रह जाता है। जे कृष्णमूर्ति 20वीं सदी के महानतम आध्यात्मिक विचारकों में से एक, अपनी कालजयी पुस्तक ऑन लव एंड लोनलीनेस में हमें इस सवाल की तह तक ले जाते हैं, प्रेम क्या है और क्या हम सच में कभी अकेले होते हैं? यह किताब कोई औरों जैसी नहीं है। यह न तो आपको कोई तकनीक सिखाती है, न ही कोई आदर्श गढ़ती है, बल्कि यह आपको खुद से सवाल पूछने के लिए प्रेरित करती है। यह किताब आपको आपके ही मन के आईने के सामने खड़ा करती है और वहीं से शुरू होती है एक सच्ची यात्रा, अकेलेपन से मौन की ओर, मौन से प्रेम की ओर और प्रेम से जीवन की ओर। इस वीडियो श्रृंखला में हम इस गहराई से भरी पुस्तक के सभी अध्यायों को सरल लेकिन प्रभावशाली भाषा में समझेंगे, हर उस परत को खोलेंगे जो हमारे मन में छिपी है और उस सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जहां न कोई भ्रम है, न भय, सिर्फ प्रेम। तो अगर आप तैयार हैं एक ईमानदार, स्पष्ट और भीतर झांकने वाली यात्रा के लिए, तो आइए शुरुआत करें जे कृष्णमूर्ति की ऑन लव एंड लोनलीनेस। एक किताब नहीं, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण। अध्याय 1, क्या हम जानते हैं प्रेम क्या है? क्या आपने कभी खुद से यह सवाल किया है, मैं जिस चीज को प्रेम कहता हूं, क्या वो सच में प्रेम है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय की शुरुआत इसी चौंका देने वाले प्रश्न से करते हैं। वे कहते हैं कि इंसान ने प्रेम को इतना बिगाड़ दिया है कि अब वह एक पवित्र और स्वतंत्र ऊर्जा नहीं रही, बल्कि एक सामाजिक समझौता, एक निजी सुरक्षा कवच और सबसे बड़ी बात, अकेलेपन से भागने का जरिया बन चुकी है। बचपन से हमें प्रेम को किसी भावनात्मक लेन देन की तरह सिखाया गया है। अगर तुम मेरी जरूरतें पूरी करोगे, मेरी बात मानोगे, मेरे साथ रहोगे, तभी मैं तुम्हें प्रेम दूंगा। यह कोई शुद्ध प्रेम नहीं, बल्कि एक सौदा है जहां डर, नियंत्रण और उम्मीदें गहराई से छिपी होती हैं। कृष्णमूर्ति के अनुसार असली प्रेम वही है जो किसी भी तरह की अपेक्षा से मुक्त हो। लेकिन हम अपेक्षा से ही प्रेम की शुरुआत करते हैं। तुम मुझे समझो, मेरा साथ दो, मुझे अकेला मत छोड़ो। यही अपेक्षा धीरे धीरे मोह, अधिकार और पीड़ा में बदल जाती है। हम कहते हैं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, लेकिन उसमें अक्सर एक छिपी हुई मांग होती है, तुम मेरे बिना मत रहो। जब प्रेम किसी के बिना अधूरा महसूस हो, तो समझिए वह प्रेम नहीं, एक मानसिक और भावनात्मक निर्भरता है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति एक और महत्वपूर्ण बिंदु उठाते हैं। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, क्या हम उसे सच में जानते हैं या हम सिर्फ उसके बारे में अपनी ही कल्पनाओं से प्रेम कर रहे हैं? अक्सर हम व्यक्ति को नहीं, उसकी छवि को प्रेम करते हैं, और जब वह व्यक्ति उस छवि से अलग बर्ताव करता है तो प्रेम में दरार आ जाती है। यही वजह है कि अधिकतर प्रेम रिश्ते संघर्ष, असुरक्षा और दर्द में बदल जाते हैं। कृष्णमूर्ति यह भी बताते हैं कि समाज ने हमें सिखाया है कि प्रेम में त्याग जरूरी है, लेकिन वे इससे सहमत नहीं। उनका मानना है कि जहां त्याग की जरूरत है, वहां प्रेम नहीं है, क्योंकि जहां प्रेम होता है, वहां कुछ छोड़ना नहीं पड़ता, वहां सब कुछ स्वाभाविक रूप से बहता है। जब प्रेम किसी सीमा, परंपरा या बंधन में बंधता है, तो वह प्रेम नहीं, एक सांस्कृतिक कार्यक्रम बन जाता है। प्रेम कृष्णमूर्ति के लिए एक क्रांति है, भीतर की, गहरी, मौलिक। यह वो ऊर्जा है जो तभी जन्म लेती है जब मन पूरी तरह से चुप हो, जब विचार थमे हों, जब मैं और मेरा की दीवारें गिर चुकी हों। ऐसा प्रेम दुर्लभ है, क्योंकि हम उसमें पहुंचने से पहले ही रिश्तों, शब्दों और इच्छाओं में उलझ जाते हैं। तो सवाल यह है, अगर प्रेम वह नहीं जो हम अब तक समझते आए हैं, तो फिर वह क्या है? और क्या हम बिना किसी अपेक्षा के, बिना डर के सच्चा प्रेम अनुभव कर सकते हैं? यही सवाल हमें ले जाता है अगले अध्याय की ओर, जहां कृष्णमूर्ति बताते हैं कि कैसे हमारा अकेलापन प्रेम को दूषित करता है। क्या हम वास्तव में अकेले होते हैं या हम अपने ही विचारों से घिरे होते हैं? चैप्टर 2 में जानेंगे। अकेलापन और उससे भागने की हमारी आदत
कैसे प्रेम को जन्म लेने से पहले ही मार देती है। अध्याय 2, अकेलापन जिसे हम समझ नहीं पाए। क्या आपने कभी रात के सन्नाटे में फोन बंद होने पर और दोस्तों की भीड़ से निकलकर खुद को भीतर से खाली, ठहरा हुआ और डरावना महसूस किया है? यही है अकेलापन। और कृष्णमूर्ति कहते हैं, जब तक हम अकेलेपन को समझ नहीं लेते तब तक हम प्रेम को नहीं समझ सकते। क्योंकि अधिकतर लोगों के रिश्ते, उनकी दोस्तियां, यहां तक कि उनका विवाह भी अकेलेपन से बचने का एक तरीका है। इस अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें आईना दिखाते हैं कि हम जिस चीज को संबंध कहते हैं वह अक्सर एक आंतरिक डर पर बना होता है। अकेले रहने की असहनीय भावना हमें मजबूर करती है कि हम किसी के पास रहें, किसी से जुड़े रहें, कोई हमें अपनाए। और जैसे ही हम अकेलेपन का सामना करते हैं, हम टीवी ऑन कर देते हैं, सोशल मीडिया पर चले जाते हैं, किसी को मैसेज करते हैं या किसी भी गतिविधि में उलझ जाते हैं ताकि खुद से बच सकें। हम खुद को नहीं समझना चाहते, इसलिए हम दूसरों में खुद को खो देना चाहते हैं। कृष्णमूर्ति वे कहते हैं, अकेलापन कोई साधारण भावना नहीं है, यह एक मानसिक संकट है जो तब पैदा होता है जब इंसान ने अपनी पहचान को विचारों, यादों और बाहरी चीजों से जोड़ा होता है। जब वे चीजें दूर होती हैं तब हम खुद को नग्न और खोया हुआ पाते हैं। हम सोचते हैं कि अकेलापन दूसरों की अनुपस्थिति की वजह से है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह खुद से दूरी की वजह से होता है। कृष्णमूर्ति इस पीड़ा को दबाने की जगह उसे पूरी तरह से देखने की बात करते हैं। न भागना, न उसे किसी स्पिरिचुअल शब्दों में ढंकना, बस गहराई से देखना। जब हम बिना किसी प्रतिक्रिया के अकेलेपन को देखते हैं, ना जज करते हैं, ना उससे डरते हैं, तो वह अकेलापन अपना असली रूप दिखाता है। और वही देखना, वही साक्षी भाव हमें उससे मुक्त करता है। वे एक और बड़ी बात कहते हैं, जहां तक हमारी चेतना में डर और अकेलापन है, वहां तक हमारे सारे रिश्ते दूषित रहते हैं। यानी जब तक हम अकेलेपन से भागते रहेंगे, तब तक हमारे प्रेम, हमारी मित्रता और हमारे संबंध एक भावनात्मक लाचारी पर टिके रहेंगे और उनमें सच्चाई नहीं होगी। अब एक जरूरी बात, क्या अकेलापन हमेशा नकारात्मक होता है? नहीं। कृष्णमूर्ति इसे एक अवसर मानते हैं, एक अवसर खुद को जानने का, खुद से मिलने का। अगर हम इस आंतरिक शून्यता को समझ जाएं, तो उसी जगह पर एक गहरी शांति, एक मौन और फिर प्रेम जन्म लेता है, बिना डर, बिना मांग, बिना बंधन के। तो अब सवाल यह है, अगर प्रेम और अकेलापन दोनों मन की गहराई से जुड़ी अवस्थाएं हैं, तो क्या हमारे मन की प्रकृति को बदले बिना हम इन्हें समझ सकते हैं? क्या मन को बदले बिना प्रेम को पाया जा सकता है? इसी सवाल का उत्तर मिलता है चैप्टर 3 में, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं मन की प्रकृति की। हम सोचते कैसे हैं, हम चीजों को पकड़ते क्यों हैं, और क्या मन खुद को समझ सकता है? अगले अध्याय में करेंगे इस रहस्य का खुलासा। क्या प्रेम एक सोचने वाली प्रक्रिया है या कुछ ऐसा जो सोच के परे है? क्या आप तैयार हैं उस खोज के लिए? अध्याय 3, मन की प्रकृति और प्रेम की असंभवता। क्या मन प्रेम कर सकता है? क्या वह मन जो हर समय सोचता है, तुलना करता है, याद करता है, क्या वह जानता है कि प्रेम क्या होता है? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक बुनियादी लेकिन असाधारण सत्य की ओर हमारा ध्यान खींचते हैं। जब तक मन अतीत से बंधा है, वह कभी प्रेम को अनुभव नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा मन सिर्फ यादों से चलता है। जो कुछ कल हुआ, जो कुछ हमने देखा, महसूस किया, सुना और जमा कर लिया, वही सब मिलकर एक संचित मन बनाते हैं। यही स्मृति बार बार सोच बनकर लौटती है और हम उसी के आधार पर निर्णय, संबंध और प्रेम का अनुभव करने लगते हैं। अब सोचिए, अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, क्या आप उसे अभी इस क्षण देख रहे हैं, या उस व्यक्ति के बारे में जो कुछ आप पहले से जानते हैं, उसकी आदतें, शब्द, हाव भाव, क्या आप उसी की पुनरावृत्ति को प्रेम कह रहे हैं? कृष्णमूर्ति कहते हैं, हम प्रेम नहीं करते, हम स्मृति को दोहराते हैं। हम उस इंसान को नहीं देख रहे जो अभी हमारे सामने है, हम उसके बारे में अपनी बनाई हुई छवि से संबंध बना रहे हैं, और वह छवि हमारे मन की ही उपज है।
इस अध्याय में वे जोर देते हैं कि मन खुद को बार बार दोहराता है, इसलिए उसमें ताजगी नहीं होती, नवीनता नहीं होती, और जब ताजगी नहीं होती तब प्रेम नहीं होता। अब सवाल उठता है, तो क्या हमें सोचने से रुक जाना चाहिए? नहीं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, सोच अपनी जगह उपयोगी है जीवन की व्यावहारिक समस्याओं को हल करने के लिए, लेकिन जब हम सोच का उपयोग भावनाओं, रिश्तों और अस्तित्व की गहराइयों को समझने के लिए करने लगते हैं, तो वही सोच सीमित होकर हमारे अनुभव को भी सीमित कर देती है। जहां सोच होती है वहां विभाजन होता है, और जहां विभाजन होता है वहां संघर्ष और भय होता है, और जहां भय होता है वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए कृष्णमूर्ति हमें मन के काम करने के ढंग को देखने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने कोई टेक्निक, कोई मेडिटेशन नहीं बताया। उन्होंने सिर्फ एक बात कही, देखो जैसे कोई दर्पण में खुद को देखता है, बिना जजमेंट, बिना तुलना, बिना सुधार की कोशिश के। ये देखना ही ध्यान है, और यही ध्यान मन को उसकी ही सीमाओं से बाहर ले जाता है। जब आप अपने मन की सीमाओं को देख लेते हैं, तब वही देखना एक ऐसी भीतरी शुद्धता और मौन पैदा करता है जिसमें प्रेम प्रकट होता है, न सोच से, न विचार से, बल्कि उस मौन की गहराई से। तो अब सबसे जरूरी सवाल यह है, क्या आप अपने मन की हर गति को बिना भागे, बिना छेड़े सिर्फ देख सकते हैं? क्या यही देखने से मन शांत हो सकता है और उसी मौन में प्रेम जन्म ले सकता है? यही रहस्य हमें ले जाता है चैप्टर 4 की ओर, जहां कृष्णमूर्ति उस मौन की बात करते हैं जहां न विचार होता है, न मैं, सिर्फ एक गहराई होती है, और वहीं से आता है सच्चा प्रेम। अगले अध्याय में जानेंगे, क्या प्रेम ध्यान है, और क्या ध्यान कोई अभ्यास है या एक स्वाभाविक जागरूकता? अध्याय 4, प्रेम और मौन। क्या ध्यान ही प्रेम है? इस अध्याय की शुरुआत में कृष्णमूर्ति एक बहुत ही चौंकाने वाली बात कहते हैं, जहां प्रेम है वहां ध्यान है, और जहां ध्यान है वहां प्रेम है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अब सवाल उठता है, क्या ध्यान का मतलब कोई विशेष मुद्रा, किसी तकनीक या मंत्र का जाप करना है? कृष्णमूर्ति जोर देकर कहते हैं, नहीं, ध्यान कोई अभ्यास नहीं है, ध्यान कोई सिस्टम या पद्धति नहीं है। ध्यान वह अवस्था है जब मन पूरी तरह जागरूक होता है, पूरी तरह मौन होता है, लेकिन निश्चेत नहीं। इस अध्याय में वे कहते हैं कि हम ध्यान को भी एक उपलब्धि बना लेते हैं, एक लक्ष्य, एक अनुभव जिसे हम पाना चाहते हैं। लेकिन जहां चाह है वहां मैं है, और जहां मैं है वहां न प्रेम है न ध्यान। कृष्णमूर्ति के अनुसार ध्यान वही क्षण है जब आप पूरी तरह से वर्तमान में होते हैं, जब मन न अतीत में भटकता है न भविष्य में दौड़ता है, बल्कि हर चीज को वैसे ही देखता है जैसी वह है, बिना किसी पसंद या नापसंद के। ध्यान तब होता है जब आप एक फूल को, एक बच्चे की हंसी को या अपने किसी डर को पूरी तरह से देख पाते हैं, बिना उसे बदलने की कोशिश किए। इस मौन में जो ध्यान से पैदा होता है, मन खुद से खाली हो जाता है, विचारों से, स्मृतियों से, अनुभवों से, और उसी खालीपन में प्रेम जन्म लेता है। एक ऐसा प्रेम जो किसी से कुछ मांगता नहीं, जो सिर्फ होता है। यहां कृष्णमूर्ति एक गहरी बात कहते हैं, प्रेम तब आता है जब मन शांत होता है, न कि जब आप उसे बुलाते हैं। यानी आप प्रेम को बुला नहीं सकते, आप सिर्फ अपने भीतर की अशांति, अपने भ्रम और अपनी जकड़नों को देख सकते हैं। जब ये सब समाप्त होते हैं, तब जो शेष रह जाता है वही प्रेम है, वही ध्यान है। इस अध्याय में वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि सच्चा ध्यान एक ऐसी जागरूकता है जिसमें देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों के बीच कोई दूरी नहीं रहती। यह अनुभव नहीं होता, क्योंकि अनुभव करता ही समाप्त हो चुका होता है। यह बात सुनकर आप शायद चौंकें, अगर कोई अनुभव करने वाला नहीं है तो फिर कौन अनुभव कर रहा है? और यही इस अध्याय का सबसे बड़ा बिंदु है। प्रेम और ध्यान तब होते हैं जब मैं समाप्त हो जाता है। मैं यानी हमारा अहंकार, हमारी पहचान, हमारे डर, इच्छाएं और अनुभव की भूख, जब यह सब थम जाता है, तब जो बचता है वह न शब्दों में कहा जा सकता है, न समझाया जा सकता है, सिर्फ जिया जा सकता है। तो अब सवाल यह है, क्या आप उस मौन को जानना चाहते हैं? क्या आप अपने भीतर उस शुद्ध जागरूकता तक पहुंच सकते हैं जहां प्रेम,
ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। और सबसे अहम, क्या आप मैं को देख सकते हैं बिना उसे बदलने या दबाने के? इन्हीं सवालों का जवाब छुपा है चैप्टर 5 में, जहां कृष्णमूर्ति बात करते हैं स्वयं की स्वतंत्रता की। क्या आप दूसरों से, विचारों से और सबसे बढ़कर अपने ही मैं से मुक्त हो सकते हैं? और क्या बिना आजादी के कोई प्रेम संभव है? अध्याय 5। क्या प्रेम बिना स्वतंत्रता के संभव है? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्रेम कर सकते हैं जिसने आपको बांध रखा है? क्या आप उस प्रेम को सत्य कह सकते हैं जिसमें भय, अपेक्षा और अधिकार शामिल हो? कृष्णमूर्ति इस अध्याय में एक बुनियादी और निर्णायक सवाल उठाते हैं। क्या बिना स्वतंत्रता के प्रेम संभव है? और उनका उत्तर स्पष्ट है, नहीं। हम अक्सर सोचते हैं कि प्रेम में किसी न किसी प्रकार की डिपेंडेंसी, निर्भरता स्वाभाविक है, जैसे कि एक प्रेमी का दूसरे पर भरोसा करना, उसकी उपस्थिति में सुकून महसूस करना या उसके बिना अधूरा महसूस करना। लेकिन कृष्णमूर्ति इन सभी को प्रेम नहीं, भावनात्मक गुलामी कहते हैं। वे कहते हैं, जब हम किसी पर आश्रित होते हैं तो वह रिश्ता हमें आराम जरूर देता है, लेकिन वह हमें भीतर से गुलाम बना देता है। जहां सुरक्षा की खोज होती है, वहां प्रेम समाप्त हो जाता है, क्योंकि प्रेम सुरक्षा नहीं चाहता, प्रेम उड़ना चाहता है। वह खुद में पूर्ण होता है, उसे सहारे की जरूरत नहीं। इस अध्याय का केंद्र बिंदु है स्वतंत्रता का आंतरिक अर्थ। स्वतंत्रता का अर्थ सिर्फ बाहरी आजादी नहीं है, जैसे कि समाज के नियमों से मुक्ति या पारंपरिक मान्यताओं से विद्रोह। वास्तविक स्वतंत्रता वो है जो मन के भीतर जन्म ले, जब व्यक्ति अपनी आदतों, डर और मैं की निरंतर चाहत से मुक्त होता है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, आप तब तक स्वतंत्र नहीं हो सकते जब तक आप खुद को समझते नहीं, और खुद को तब तक नहीं समझ सकते जब तक आप खुद को बिना किसी छवि या विचार के देखते नहीं। यहां देखने का अर्थ है अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं, ईर्ष्या, क्रोध और हर छोटे से छोटे मैं के भाव को ध्यानपूर्वक देखना, परखना और पहचानना। हम अपने जीवन में हर चीज को एक अस्व के माध्यम से देखते हैं। मेरी पसंद, मेरी नापसंद, मेरी पहचान, मेरी प्रेम कहानी, मेरी तकलीफ। लेकिन कृष्णमूर्ति बार बार कहते हैं, जब तक यह मेरा है तब तक प्रेम नहीं है। यह अध्याय हमें चुनौती देता है। क्या हम किसी को ऐसा प्रेम कर सकते हैं जिसमें न बंधन हो, न अपेक्षा, न डर, न भरोसे की मांग? एक ऐसा प्रेम जो पूर्ण स्वतंत्रता में सांस लेता हो, जो दूसरे को भी उतनी ही आजादी दे जितनी खुद को, और जो अगर और क्यों से परे हो। वे चेतावनी भी देते हैं, ऐसी स्वतंत्रता अकेलेपन से नहीं आती, विद्रोह से नहीं आती, किसी तकनीक से नहीं आती। यह स्वतः आती है जब आप अपने भीतर हर उस चीज को देखना शुरू करते हैं जो आपको बांध रही है, और उसे समझकर बिना जोर लगाए आप उससे मुक्त हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो पहली बार आप प्रेम को ऐसे महसूस करते हैं जैसे वह होना चाहिए था, मुक्त, मौन, गहरा और पूरी तरह जीवंत। तो अब अगला प्रश्न बेहद जरूरी है। जब हम स्वतंत्र हो जाते हैं, जब हम बंधनों से बाहर आते हैं, तब क्या वास्तव में कोई मैं बचता है? क्या प्रेम तब भी मेरा रहता है, या वह बस एक उपस्थिति बन जाता है जो सब में समाहित है? चैप्टर 6 में जानेंगे मैं का अंत और प्रेम की सार्वभौमिकता। क्या यह संभव है कि जहां मैं नहीं वहां सब कुछ है? क्या प्रेम तब एक व्यक्ति नहीं, पूरी मानवता की ओर बहता है? अगला अध्याय इस यात्रा की चरम ऊंचाई है और सबसे बड़ा सत्य। क्या आप तैयार हैं मैं से परे प्रेम को जानने के लिए? अध्याय 6, मैं का अंत और प्रेम जो सीमाओं से परे है। क्या आपने कभी अनुभव किया है कि जब आप किसी सुंदर दृश्य को देखते हैं, एक सूर्यास्त, एक शांत झील या किसी मासूम बच्चे की आंखें, तब कुछ पल के लिए आप खुद को भूल जाते हैं? वही क्षण कृष्णमूर्ति कहते हैं मैं की अनुपस्थिति का क्षण होता है, और वही क्षण प्रेम का जन्म है। इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति हमें उस बिंदु पर ले जाते हैं जहां हमारे भीतर का मैं, जो अब तक हर अनुभूति, हर भावना, हर रिश्ते को निर्देशित करता रहा है, वह पिघलने लगता है। और वे कहते हैं जब मैं समाप्त होता है
तब प्रेम अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होता है, बिना सीमाओं, बिना चेहरों, बिना नामों के। अब तक के अध्यायों में हमने देखा कि कैसे प्रेम को हम अपने अकेलेपन से बचने का साधन बना लेते हैं, कैसे सोच और स्मृति प्रेम को दूषित करती है, और कैसे प्रेम के लिए स्वतंत्रता अनिवार्य है। लेकिन इस अंतिम अध्याय में कृष्णमूर्ति उस बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां प्रेम किसी एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ नहीं होता, बल्कि वह एक अस्तित्व की अवस्था बन जाता है, एक यूनिवर्सल एनर्जी। मैं यानी ईगो, यानी मेरी कहानी, मेरी पीड़ा, मेरा अनुभव, मेरी इच्छा, जब तक यह बना रहता है तब तक प्रेम सीमित होता है। वह एक दीवार के भीतर कैद होता है। मैं तुमसे प्यार करता हूं क्योंकि तुम मुझे यह देते हो। लेकिन जब यह दीवार गिरती है, न किसी प्रक्रिया से, न किसी अभ्यास से, बल्कि आत्मनिरीक्षण और पूर्ण जागरूकता के कारण, तब प्रेम सिर्फ एक भावनात्मक अनुभव नहीं रह जाता, वह एक अंतर्दृष्टि बन जाता है। जहां मैं नहीं होता वहां प्रेम स्वतः होता है। वह किसी पर केंद्रित नहीं होता, वह बहता है जैसे नदी बहती है, बिना किसी दिशा विशेष के, बिना किसी शर्त के। कृष्णमूर्ति यह भी स्पष्ट करते हैं कि यह अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है। यह न तो किसी साधना से मिलती है, न ही इसे समय से पाया जा सकता है। यह तभी घटती है जब आप अपने पूरे अस्तित्व को, अपने हर विचार और भावना को इतनी स्पष्टता से देखते हैं कि देखने वाला और जो देखा जा रहा है, दोनों का भेद मिट जाता है। इस अवस्था में प्रेम न किसी से अपेक्षा करता है, न किसी को बदलना चाहता है। यह प्रेम दया नहीं है, यह करुणा है। यह प्रेम भावुकता नहीं है, यह मौन की गहराई है। यह प्रेम संबंध नहीं है, यह जीवन है। और यहीं कृष्णमूर्ति हमें अंतिम प्रश्न सौंपते हैं। क्या आप उस अवस्था में जी सकते हैं जहां आप किसी के नहीं हैं और फिर भी हर किसी के साथ गहराई से जुड़े हुए हैं? क्या आप प्रेम को एक व्यक्ति या वस्तु से हटाकर जीवन के प्रति एक पूर्ण उत्तरदायित्व की तरह जी सकते हैं? यही है इस पुस्तक का अंतिम संदेश। प्रेम कोई विचार नहीं, भावना नहीं, अनुभव नहीं। प्रेम वह मौन है जो मैं के अंत से जन्मता है। प्रेम वह स्वतंत्रता है जिसमें कोई केंद्र नहीं होता। प्रेम वही है जो है जब कुछ भी बाकी नहीं बचता। इस अध्याय के बाद कोई उत्तर नहीं, सिर्फ अनुभव। कोई निष्कर्ष नहीं, सिर्फ मौन। अब आपसे सवाल नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आप खुद से पूछें, क्या मैं अब तक जो सोचता रहा वही हूं, या उसके परे कुछ और भी है? धन्यवाद इस गहन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए। अब आपके भीतर जो प्रेम है उसे पहचानिए, जिए और बहने दीजिए, बिना नाम, बिना चेहरा, बिना डर। बस वैसे ही जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं, जैसे फूल खिलता है, न देखने वाले के लिए, न पहचान के लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह खिल सकता है। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर कुछ हिलाया है, कोई सवाल जागा है, या कोई दर्द फिर से महसूस हुआ है, तो रुकिए मत, यही शुरुआत है। क्योंकि इस चैनल पर हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, हम अपने भीतर झांकते हैं। हम उन सच्चाइयों से मिलते हैं जिनसे हम अक्सर भागते हैं। प्रेम, अकेलापन, डर और अपने अस्तित्व के असली मायने। हर वीडियो, हर किताब आपको खुद से थोड़ा और जोड़ने के लिए है। यहां हर हफ्ते ऐसी ही गहराइयों में उतरते हैं जहां अक्सर कोई नहीं जाता, और शायद जहां आपको जाना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो अगर आप तैयार हो तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो शायद वो जवाब हो जिसका इंतजार आपको खुद नहीं पता था कि आप कर रहे थे। बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली खोज आपसे छूट ना जाए।